कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग हमें कनेक्ट कर पाते हैं, क्यों कुछ लोग हमें अपनी बातों से कन्विंस कर लेते हैं और क्यों कुछ लोगों को सुन के मन करता है कि इन्हें सुनते ही रहें? तो उन सबके पीछे का सीक्रेट है स्टोरी टेलिंग। जी हाँ दोस्तों, सोच के देखो एक बात, बचपन से लेके आज तक जितनी भी कल्चरल वैल्यूज हमने अडॉप्ट की, जितनी भी रिलीजियस वैल्यूज हमने अडॉप्ट की, सब स्टोरीज के फॉर्म में की। ठीक कह रहा हूं कि नहीं? आज के टाइम पे भी जितने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम बाय करते हैं वो इसलिए बाय करते हैं क्योंकि उनकी स्टोरी से हम कन्विंस होते हैं। जितनी मूवीज हम देखते हैं इसलिए देखते हैं क्योंकि इसकी स्टोरी से हम रिलैक्स फील करते हैं या इंस्पायर फील करते हैं। इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच भी हम इसलिए इतना देखते हैं क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के एक पास की बहुत इमोशनल स्टोरी है। ठीक कह रहा हूं कि नहीं? और यही नहीं दोस्तों, एक कड़वी सच्चाई बताऊं, जितनी कम्युनल राइट्स दुनिया में होती हैं, जितने रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में होते हैं, जितने पॉलिटिशियंस हमें एक्सप्लॉइट करते हैं, वो भी स्टोरी टेलिंग की वजह से एक हीरो और एक विलन का नैरेटिव हमारे दिमाग में फीड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सवाल आता है, अगर स्टोरी टेलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम स्टोरी टेलिंग सीख सकते हैं? The answer is yes। और आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो एक एग्जांपल के साथ स्टोरी टेलिंग समझते हैं। आई एम श्योर जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने बॉलीवुड की आइकॉनिक मूवी थ्री इडियट्स तो जरूर देखी होगी। तो थ्री इडियट्स मूवी के अंदर हमने क्या देखा? मूवी का पहला सीन था, मूवी का प्रोटैगनिस्ट फरहान कुरैशी एक एरोप्लेन में बैठा है एंड उसके पास एक कॉल आता है, रांचो मिल गया। And he was shocked. He said, "What? रांचो मिल गया?" And all of a sudden, what we see, वो एरोप्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवाता है, अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है and they go in a journey to find रांचो। So at that point of time, हमें प्लॉट नहीं पता मूवी का, हमें ये नहीं पता रांचो कौन है, उसकी क्या कहानी है, but what director did with these scenes is they hook our attention। और स्टोरी टेलिंग का पहला लेसन यही है, ऑडियंस की अटेंशन को हुक कर लो, उन्हें इमोशनली कनेक्ट कर दो, उन्हें एक सस्पेंस बिल्ड अप कर दो उनके लिए। तो ये पहला लेसन, ठीक है। उसके बाद मूवी जाती है फ्लैशबैक में, और जैसे ही मूवी फ्लैशबैक में जाती है हमारे लिए मूवी बन जाती है एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, इमोशनल रोलर कोस्टर राइड। इसका मतलब कभी मूवी हमें हंसाती है, अगले ही पल हमें इमोशनल कर देती है। कभी मूवी को देख के हम इंस्पायर फील करते हैं कि काबिल बनो, कामयाबी तुम्हारे पीछे आएगी। ऑल ऑफ अ सडन राजू रस्तोगी के सुसाइड सीन से हम एकदम से हिल जाते हैं और कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। और वो इंटरवल का सीन तो बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या होता है जब मूवी मिड में आती है, जब इंटरवल होने वाला होता है, वो जिसको सोच रहे होते हैं वो रांचो से मिलने जा रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन उन्हें पता लगता है वो रांचो है ही नहीं। रांचो कहाँ है किसी को पता ही नहीं। तो हो क्या रहा है, ध्यान से समझिए। कभी हमें इमोशनल किया, कभी हमें एक ह्यूमरस जोन में डाला, तो कभी मूवी में सस्पेंस बिल्डअप किया। दिस इज व्हाट आई कॉल एज अ इमोशनल रोलर कोस्टर। क्योंकि एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है दोस्तों, अगर एक इंसान अपने बहुत सारे इमोशन एक जगह पे इन्वेस्ट कर देता है तो उसके लिए वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसे कन्विंस करने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। समझ आ रहा है? तो सबसे पहला लेसन, क्रिएट अ हुक। दूसरा लेसन, मेक इट अ इमोशनल रोलर कोस्टर राइड। तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन, प्लॉट ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, लास्ट में हमने क्या देखा, जब हमें पता लगा कि रांचो फुनसुक वांगडू ही है, तो ऑल ऑफ अ सडन एक प्लॉट ट्विस्ट हुआ। ऑल ऑफ अ सडन जो हम सोच रहे थे उस नैरेटिव का बिल्कुल उल्टा हो गया और हमें एक लेसन मिला। और ये प्लॉट ट्विस्ट मूवी के अंदर बार बार स्प्रिंकल किया गया है। जैसे इंटरवल सीन की मैंने बात की, जैसे एंडिंग की बात की, तो जब एक मूवी के अंदर, एक स्टोरी के अंदर प्लॉट ट्विस्ट किया जाता है, हम उससे और बेटर कनेक्ट फील करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात है मूवी की। बात में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार मुझे मूवी डायरेक्टर नहीं बनना, मुझे स्टोरी राइटर भी नहीं बनना, मुझे तो ऑफिस के अंदर प्रेजेंटेशंस देनी है और अपनी पर्सनल लाइफ में अपने बच्चों से या अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बातें करनी है, तो मैं स्टोरी टेलिंग का क्या करूंगा? अब आपके लिए एक सीक्रेट बताता हूं। जिस तरह मूवीज के अंदर हम स्टोरीज बनाते हैं, सेम प्रिंसिपल फॉलो करके हम अपने शब्दों से भी स्टोरी नरेट कर सकते हैं।
मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। तो रिसेंटली मैंने एक कोर्स किया न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अगर मान लो उस कोर्स के बारे में मुझे आपको बताना है तो उसको बताने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला, इंफॉर्मेशन बेस्ड। मैं आपको बोलूं, हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैंने अप्रैल में एक बहुत अच्छा कोर्स किया जिसका नाम था न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मैंने उस कोर्स से ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सीखा और मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा वो कोर्स जरूर करिए। टेक्निक नंबर 1, नथिंग रॉन्ग, सिंपल एंड प्लेन, बट फॉर 99% ऑफ द पीपल दिस इज बोरिंग। अब दूसरे तरीके से मैं आपको बताता हूं। मुझे आज भी याद है वो दिन जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी लर्निंग्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा और मैंने NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के लिए एनरोल किया। अप्रैल का महीना था, तड़पती धूप थी और मुंबई के अंदर क्लासेस थी। और इन सब के बावजूद क्लास के सिर्फ एक दिन पहले जब मैंने दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट बुक की, मेरी वो फ्लाइट मिस हो गई। जहां मुझे मुंबई सुबह पहुंचना था, वहां पे नेक्स्ट फ्लाइट बुक करके मैं एक रात पहले मुंबई रात के 12 बजे पहुंचा, टायर्ड, और कोई मुझे सेंस नहीं था उस समय। और जाते ही होटल जाते ही बिना खाना खाए मैं सो गया। अब क्योंकि मैं बिना खाना खाए ऑल ऑफ अ सडन सो गया, उसकी वजह से हुआ क्या? उसकी वजह से हुआ ये कि अगले दिन मैं लेट उठा। 9 बजे क्लासेस थी और 8:45 बजे मैं उठा। मैंने कहा ओ माय गॉड, और अचानक से मैं तैयार हुआ। 9:30 बजे तक क्लासेस में जाके पहुंचा। फटाफट से मैंने ब्रेकफास्ट किया और जैसे ही सेशन अटेंड करने बैठा, पहले 3 घंटे क्योंकि मैं लेट था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। आई वॉज लॉस्ट। आई वॉज लाइक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद मैंने मिस कर दी। मुझे शायद अब कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि मेरे स्टार्टिंग के आधे घंटे मिस हो गए। बट देन धीरे धीरे जैसे कोर्स आगे बढ़ा, धीरे धीरे जैसे मैं चीज़ों को देख पाया, चीज़ों को सीख पाया, वो मेरे लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था और मैं उस लाइफ टाइम एक्सपीरियंस को जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकता। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द पीपल who recommended me NLP and to the wonderful mentors I met in the journey. Thank you so much. So आप मुझे बताओ, दोनों स्टेटमेंट में से आप कौन सी स्टेटमेंट के साथ ज्यादा कनेक्ट फील कर रहे हो? स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2? स्टेटमेंट 2 ना? ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट 2 में था हमारा एक इमोशनल कनेक्ट। मैंने अपने इमोशंस डिस्क्राइब किए कि मैं कितने टाइम से ये सेल्फ लर्निंग प्रोक्रास्टिनेट कर रहा था, बट मैंने अपनी सेल्फ लर्निंग पे टाइम इन्वेस्ट किया। फिर मैंने डिस्क्राइब किया कि कैसे मेरी फ्लाइट मिस हुई, अगेन एन इमोशनल रोलर कोस्टर। फिर अगले दिन मैं लेट उठा, मैं एकदम से पैनिक कर रहा था, इमोशनल रोलर कोस्टर, राइट। फिर ऑल ऑफ अ सडन एक रिलैक्सिंग मोमेंट कि जब मैं कोर्सेज को एंजॉय कर रहा हूं, एंड देन द स्टोरी एंड्स। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं बाकी एलिमेंट्स पे ध्यान नहीं दे पाया, प्लॉट ट्विस्ट एंड ऑल, क्योंकि ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था। लेकिन सोच के देखो, अगर इन लर्निंग से हम अपनी कोई भी मार्केटिंग पिच अपने कस्टमर्स के आगे देते हैं या कोई भी सिंपल से सिंपल इंफॉर्मेशन हम अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, तो क्या हमारा लोगों से इमोशनल कनेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होगा? सोच के देखो एक बार। तो क्या सीक्रेट है जिससे हम अपने शब्दों से किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? तो उसके पीछे का सीक्रेट है डिटेलिंग। जी हाँ दोस्तों, मैंने क्या किया अभी इस एग्जाम्पल के अंदर? अपने इमोशंस को डिस्क्राइब किया। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैंने डिसाइड किया मैं NLP करूंगा। इमोशंस को डिस्क्राइब किया, मेरी फ्लाइट मिस हुई, उन इवेंट्स को डिस्क्राइब किया, मैं होटल लेट पहुंचा, उन इवेंट्स को डिस्क्राइब किया। अब ये एक लंबी स्टोरी होती तो उस समय मैं कैसा फील कर रहा था, मैं रेस्टलेस था, मैं अंदर से कितना इमोशनली अनस्टेबल था, मैं वो भी डिस्क्राइब करता। 5 दिन मेरी जर्नी कैसी रही, मैं वो भी डिस्क्राइब करता। द आइडिया इज When you give details, तो सामने वाले के दिमाग में एक विजुअल इमेज बनती है जैसे वो एक मूवी स्क्रीन पे देख रहे हो, और इसकी वजह से लोग आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। बात समझ आई? तो दोस्तों, इस वीडियो से एक चीज सीख लो, चाहे आप ऑफिस की कोई प्रेजेंटेशन दो या फिर अपने फ्रेंड से, अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बात करो, चाहे आप लोगों को मार्केटिंग में पिच करो या फिर अपने बॉस की, अपनी कंपनी की तारीफ करो, हमेशा जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हो, उस इंफॉर्मेशन को एक स्टोरी बना के, उसमें इमोशनल फ्लक्चुएशन डाल के, उसमें एक प्लॉट ट्विस्ट डाल के, उसमें एक हीरो को डिफाइन करके फिर अपने बात को रखो, और आप देखना लोगों का आपसे इमोशनल कनेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा।
बात समझ आई?